गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। SBMG स्कूल बुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का व्याकरण का एक भाग पढ़ाने जा रही हूँ। वाक्य के प्रकार और वाक्य के अंग, वाक्य के संरचना के अनुसार वाक्य के भेद और अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद, ये सब आप इस पाठ में पढ़ोगे। तो उसके पहले मैं आपको वाक्य की परिभाषा बताऊंगी। यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन मैं बताऊंगी। वाक्य मतलब सेंटेंस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा शब्दों का अर्थपूर्ण समूह। शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, ऐसे जब आप बोलते हैं तो ये एक एक शब्द है। लेकिन अगर आप इन शब्दों को क्रमबद्ध नहीं करोगे, क्रमबद्ध यानी कि इधर उधर अगर आप लिखोगे जंबल करके, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। राम ने गाना गाया, ने कारक है, गाना काम कर रहा है, गाया मतलब क्रियापद। इनको एक संरचना में बांधकर अगर आप वो लिखोगे या फिर वो वाक्य की रचना करोगे तो वो अर्थपूर्ण वाक्य कहलाएगा। और उसको ही हम बोलेंगे वाक्य, शब्दों का अर्थपूर्ण समूह। या फिर इसके और एक परिभाषा है, शब्दों का समूह जो सार्थक अर्थ का बोध कराता है, उसको बोलते हैं वाक्य। तो ये हो गई वाक्य की परिभाषा। उसके बाद हम चलेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग। अंग क्या होते हैं इसके? वाक्य मतलब किस तरह से उसकी रचना की जाती है। वाक्य में दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता से संबंधित होता है। कर्ता यानी कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, कविता गाती है। कविता गाती है, इस वाक्य में उद्देश्य है कविता, विधेय क्या है? गाती है। तो ये हो गया वाक्य के अंग। पहला जो आता है उद्देश्य, दूसरा आता है विधेय। यहाँ पे जैसे दिया है देखिए, विधेय मतलब कर्म और क्रिया से संबंधित होता है। विधेय इसमें क्या है? गाती है। और उद्देश्य इस वाक्य में है कविता। तो विधेय गाती है, कर्ता और कर्म से संबंधित होता है, कर्ता और क्रिया से, कर्म और क्रिया से संबंधित होता है। कर्म क्या है यहाँ पे? है कुछ काम करना, कर्म हो गया। क्या काम कर रहे हैं? गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इसलिए उसको कर्म और क्रिया से संबंधित जो है उसको विधेय कहते हैं। और कर्ता यानी कि उस वाक्य में जो कोई व्यक्ति है, काम कर रहा है, सिर्फ वो व्यक्ति नहीं, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हो गए वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। इसमें सिमट कर वो वाक्य रह जाता है। उद्देश्य और अंग, इनको साथ साथ जोड़ने से वो वाक्य बन जाता है। इसके बाद आते हैं वाक्य के प्रकार की ओर। वाक्य की संरचना। वाक्य की रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब बात करते हैं, हाँ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब जो वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं वो वाक्य अर्थ के अनुसार होते हैं। हम मिश्र वाक्य, सरल वाक्य अथवा संयुक्त वाक्य से ज़्यादा महत्व नहीं देते जब हम बात करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते हैं तब आपको इस बात का भी ध्यान देना है। ये हो गए संरचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3, साधारण अथवा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें अर्थ के अनुसार इसके 8 भेद हैं। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना 4 या 5 प्रकार, तो यहाँ पे क्या है? 8 भेद। पहला जो है विधानार्थक वाक्य, जो वाक्य विधान करता है, वो मैं उसकी परिभाषा बताऊंगी आपको। दूसरा जो है प्रश्नार्थक वाक्य, तीसरा निषेधार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा
इच्छार्थक वाक्य, 6वां जो है संदेहार्थक वाक्य, 7वां जो है संकेतार्थक वाक्य और 8वां यहाँ पे आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इस तरह से हो गए वाक्य के प्रकार। संरचना के अनुसार इसके 3 प्रकार है और अर्थ के अनुसार 8 प्रकार है। यहाँ तक भी आपको ये समझ में आया होगा अर्थ क्या है, संरचना क्या है। तो जब आप आगे इन सब की परिभाषा और उनके उदाहरण देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो पहले यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी संरचना के अनुसार वाक्य के जो 3 प्रकार है, उसमें से पहला प्रकार है साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि सरल वाक्य, उसमें कोई क्लिष्टता नहीं रहती, आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, विधान जो करता है वाक्य एकदम सादा सिंपल सेंटेंस, हाँ, और एक ही विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय, उसको बोलते हैं सरल वाक्य। बहुत आसान है आपको याद रखने में ये। यह एक ही क्रिया के साथ बनने वाला स्वतंत्र वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे ऊपर दिया है कविता गाती है, ये है सरल वाक्य, ठीक है। तो इसमें एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया, और ये बहुत ही स्वतंत्र वाक्य रहता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। ये वाक्य किस पर डिपेंड नहीं करता है, एक साधारण सा यहाँ पे अर्थ आपको बोध कराता है, तो वो हो गया सरल वाक्य। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है सलमान स्कूल जाता है, सलमान उद्देश्य है वाक्य में, स्कूल जाता है ये है विधेय, जाता है क्रिया, स्कूल कर्म हो गया और सलमान क्या है यहाँ पे उद्देश्य। सिंपल वाक्य, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। तो ये हो गया सरल वाक्य का उदाहरण। उसके बाद मिश्र वाक्य, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में डालेगा, लेकिन मैं बताऊंगी तो आपका पता चलेगा। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं। मिश्रित यानी कि मिक्सचर, एक ही वस्तु उसमें नहीं होती, मिक्सचर मतलब आपको पता चलेगा कोई भी वस्तु एक दूसरे पे मिलाना, कोई भी चीज़, तो वैसे ये है वाक्य एक दूसरे से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक वाक्य मुख्य होता है इस वाक्य में और एक से अधिक वाक्य जो होते हैं पहले वाक्य पर आश्रित होते हैं। आश्रित यानी कि उस पर पहले वाक्य पर डिपेंड होते हैं। तो उदाहरण देखिए, सड़क ने कहा कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। तो सड़क ने कहा, ये जो है प्रधान वाक्य है। इस वाक्य में सड़क ने कहा, ये प्रधान वाक्य हो गया। उसके बाद लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, ये हो गया आश्रित वाक्य। सड़क कह रही है कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, तो ये वाक्य सड़क ने कहा इस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। सिर्फ सड़क ने कहा ये भी पूरा वाक्य नहीं है, और लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो, ये पूर्ण वाक्य है, लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है किसने कहा है, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो ये हो गया मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। इसमें सूचना दी गई है आश्रित वाक्य में पूर्व की, जो, क्योंकि, जब, यद्यपि आदि संयोजक आते हैं। देखिए, पूर्व की मतलब पहला, जो, क्योंकि, जब, यद्यपि आदि संयोजक आते हैं, मतलब क्रिया के बाद जो की आती है, नाम के बाद दीर्घ और क्रिया के बाद ह्रस्व जो मैंने बताया, तो पूर्व की यानी कि छोटी की मात्रा आती है। विशेष सूचना ये, अगर आपको पहचानना है ये किस प्रकार का वाक्य है, तो आपको ये कि, जो, क्योंकि, जब, यद्यपि ऐसे जहाँ पे शब्द आते हैं उन वाक्यों में आप समझ लीजिए कि ये मिश्र वाक्य है। ये हो गया। फिर तीसरा प्रकार जो है संरचना के अनुसार संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मिश्रित वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक मिश्रित वाक्य आश्रित होते हैं पहले वाक्य में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है।
दो या दो से अधिक साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य दो या दो से अधिक होते हैं या फिर एक मिश्र वाक्य होता है, तो उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे उदाहरण है, लोग बड़ी निर्मलता से मुझे काट देते हैं और वे महीनों मेरे घाव नहीं भरते। एक पूरा वाक्य यहाँ पे, लोग बड़ी निर्ममता से मुझे काट देते हैं, एक हो गया साधारण वाक्य। दूसरा साधारण वाक्य है, वे महीनों मेरे घाव नहीं भरते। दो साधारण वाक्य एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा वाक्य बन गया, लोग बड़ी निर्ममता से मुझे काट देते हैं और वे महीनों मेरे घाव नहीं भरते। तो इसमें विशेष सूचना आपको पता ही चली होगी, और, तथा, बल्कि, अथवा, नहीं तो, इसलिए आदि संयोजकों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है और वो होते हैं संयुक्त वाक्य। समझने में बहुत ही सरलता है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाओगे। मिश्र वाक्य में कि, जो, क्योंकि, जब, यद्यपि आदि वगैरह ये संयोजक आते हैं। संयोजक यानी कि एक दूसरे को, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द है। हाँ, तो संयुक्त वाक्य में और, तथा, बल्कि, अथवा, नहीं तो, इसलिए आदि ये शब्दों का क्या होता है, ये संयोजकों का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार। पहला प्रकार है विधानार्थक वाक्य। कोई भी कथन, विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था, आंदोलन में नारियां भी पीछे नहीं रही। ये जो है वाक्य विधानार्थक यानी कि सामान्य अर्थ आपके सामने प्रकट करता है, वही है विधानार्थक वाक्य। सरल वाक्य जैसे रहता है वैसे ये सेम है विधानार्थक वाक्य। इसके बाद आता है प्रश्नार्थक वाक्य। उदाहरण, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो वो है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न चिन्ह आता है प्रश्नार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य, आप निषेध करते हैं ना, मत रो माँ, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। आप जब नकार देते हैं, इनकार करते हैं या फिर किसी को निषेध करने के लिए कहते हैं तो हो गए निषेधार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य मतलब आप कभी भी किसी को एक आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, जाओ पानी ले आओ, यह काम पूरा करो। किसी को आप ऑर्डर, इंग्लिश में जैसे ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जो बोलते हैं ना, तो उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। तो ये हो गया। इसके बाद आता है पांचवा इच्छार्थक। आप जो इच्छा रखते हैं ना आपके मन के, समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ये भी सिंपल वाक्य है लेकिन इसमें इच्छा प्रकट की गई है, इसलिए क्या हो गया इच्छार्थक वाक्य। मुझे 100 रुपये चाहिए, आपको भी पैसे चाहिए होते ना, तो जब आपको पैसे चाहिए होते तो समझ लीजिए आपको इच्छा हुई है, तो इच्छा मतलब ये है इच्छार्थक वाक्य। जब आपके पापा मम्मी के पास बोलते मम्मी मुझे कल ये टिफिन में ये बना के दो, मुझे वो खाना है, तो ये हो गया आपकी इच्छा प्रकट कर रहे, तो हो गया इच्छार्थक वाक्य। फिर नेक्स्ट संदेहार्थक वाक्य। उदाहरण, कल शायद छुट्टी होगी। संदेह प्रकट करते हैं, आपके मन में थोड़ी थोड़ी आशंका निर्माण होते, हो सकता है पानी बरसे। बादल उमड़ते उमड़ते देखते तो समझ में आता है कि संदेह होता है, मन में एक शंका सी निर्माण होती है, तो बोलते उसको संदेहार्थक वाक्य। शायद आज बारिश होगी, क्या हो गया यहाँ पे आपके मन में एक संदेह, तो हो गया संदेहार्थक वाक्य। उसके बाद आता है संकेतार्थक वाक्य। संकेत, यदि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, है ना, अगर आप कष्ट करते हो तो फल जरूर पाओगे, इसका संकेत मिलता है आपको। अगर मैं आज होमवर्क पूरा कंप्लीट करके जाऊंगी या फिर मैं होमवर्क कंप्लीट करके जाऊंगा तो टीचर मुझे शाबाश बोलेंगे, ये क्या है संकेत आपको मिलते हैं ना। मुझे डाउट आया, मुझे ऐसे लगा कि ये सब हो सकता है आज,
ऐसे आप बातें करते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो वो भी होते हैं आपके संकेतार्थक वाक्य। उसके बाद विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय, आश्चर्यचकित जब आप होते हैं, या फिर आपके मन के फीलिंग्स, आपके मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो वो होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको बोलते हैं आप। अच्छा, तुम जल्दी आ गए। ऐसे, वाह कितना सुंदर फूल है, बोलते हैं ना, कभी किसी को देखते हैं बहुत अच्छा नज़ारा देख, वाह, तो वो होता है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य। अगर आप दुख से भी बोलते हैं, अरे रे रे रे, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे, हाँ, हम तो हार गए, ये सब क्या है आपके विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके बाद आपको यहाँ पे होमवर्क दिया है, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्यों को पहचानिए। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, ये हो गया सरल वाक्य। नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए, ये भी हो गया आपका सरल वाक्य। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता होती है, ये आपका मिश्र वाक्य। सड़क जब यह वो सब बोल रही थी तब रो रही थी, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। विभू ने सड़क के बीच बीच में कई गड्ढे भी देखे, सरल वाक्य। विभू दुखी हो गया, ये हो गया आपका सरल वाक्य। विभू ने सोचा और सड़क को सांत्वना दी, मिश्र वाक्य। तो इस तरह से है वाक्य के प्रकार। आशा है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसका मैं एक होमवर्क भी दे दूंगी आपको, अगर कोई इसमें शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।